नमो सिद्धाणं नमो आयिर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सबसाहूणम्। नमः शमय साराय स्वानुभूत्याचकास्ते चेस्तो आवाय वावाय सर्वभावान्तरक्षि। सबको ऐसा लगता है ब्रह्मचर्य में काम ही क्या है। सुबह पूजन कर लो, सामायिक कर लो, प्रवचन सुन लो, प्रवचन कर लो, इसके बाद क्या करूं। घर गृहस्थी में तो हजारों काम है, व्यापार धंधा, लड़ाई झगड़े, रिश्तेदारी, शादी विवाह सगाई, बहुत काम है। तो वहां तो नए नए टास्क है। ब्रह्मचर्य में क्या टास्क है? काय का सुख? ना कोई से बोलो, ना हंसो, ना शादी विवाह में जाओ, बस खाओ पियो सो जाओ या पढ़ो या सामायिक करो, तीन चार ही काम दिखते। इसका उत्तर दे रहे, जब तुम्हारा ज्ञान बुद्धि में आ जाए, विकल्पों में समा जाए, उस दिन तुम्हें वीतरागता होगी। कुछ कहा मैंने, शब्द हैं, गलत भी हो सकते हैं, सही करने की कोशिश करेंगे अपन। बोलो भाई, जीव किस किस काम का करता है? उत्तर बोलो। तो मात्र जानना करता नहीं है, कोई काम का करता नहीं। मन का, वचन का, काया का नहीं है। अब ये तुमने ज्ञान में जाना है, ये जानकारी तुम्हारे जीवन में आ जाए, इसमें अनंत पुरुषार्थ। जानकारी में तो आ गया कि मैं ज्ञाता हूं, करता। अब प्रैक्टिकल करेंगे इसके बाद। तो किसी ने तुम्हें गाली दी, बोलो तुम्हें वो गाली का कर्ता लग रहा है या अकर्ता लग रहा है? यदि अकर्ता लगेगा तो तुम वीतरागी रहोगे, वो सुखी रहोगे। हमारा मन तो चीख चीख कर कह रहा है, इसने गाली दी है, मैं देख लूंगा, मैं निपटा दूंगा। बोलो तुमने किसी का भला किया हो तो तुम्हें अच्छा लगेगा कि बुरा लगेगा? बोलो, अच्छा लगेगा। लेकिन तुमने अकर्ता ही हो, तुमने किया ही कहाँ है उसका अच्छा, तुम्हें अच्छा क्यों लगेगा? अच्छा लगना माने राग, बुरा लगना माने द्वेष। बीत रागता में अनंत पुरुषार्थ है और रोज का टास्क है। भयंकर लड़ाई है, भयंकर लड़ाई। एक सेकंड में आवाज आती है मैंने किया, दूसरे सेकंड में कह रहे हैं नहीं किया। बोलो समझ में आ रहा है कुछ? बोलो भाई, तुम्हें अभी कोई 1 करोड़ रुपए दे दे तो तुम उस पर फिदा होगे कि नहीं होगे? उसके जिंदगी भर यश मानोगे कि नहीं मानोगे? गुणगान करोगे कि नहीं करोगे? बोलो बोलो। अरे हाँ ना तो बोलो, कुछ नहीं करोगे? 1 करोड़, अरे भैया हम तो। बोलो
और हम कह रहे हैं 1 करोड़ उसने तुम्हें दिया ही नहीं है। क्यों? बढ़िया उत्तर दो। अभाव की शैली में भी दे सकते हो दोपहर की चर्चा में। एक द्रव दूसरे द्रव को कुछ नहीं दे सकता। देह की आत्मा में अभाव है, देह ही आत्मा को नहीं मिली तो पैसा आत्मा को कहां से मिल गया? पैसा तो बैंक में चला जाएगा या तिजोरी में चला जाएगा, तुम में कहां चला गया? तुम जबरन नहीं खुश हो रहे, 1 करोड़ दिया, 1 करोड़ दिया, हम तो इनके जन्म जन्मांतर तक दास रहेंगे, इन्होंने बड़ा भला किया, ये नहीं होते तो हमारा क्या होता, आज हम जिंदा हैं तो इनकी वजह से हैं। अब कितनी कितनी वीतरागता आएगी कि जब आत्मा को देह ही नहीं मिली तो देह के बचाने वाली माता या पिता या उपकारी, उपकारी मेरे उपकारी हो कैसे सकती है? उन्होंने मेरा भला कहां किया है? नहीं किया तो अनैतिक नहीं हो जाएगा कि नहीं? वीतरागता अनैतिकता नहीं है, वीतरागता अनैतिकता नहीं है। सब लोग मुइराज की समाधि करा रहे हैं और मुइराज ये देख रहे हैं कि मेरी कोई समाधि नहीं करा रहा। वे किसी के कृतार्थ नहीं होते, कृतज्ञता ज्ञापन नहीं करते, ये उनकी समाधि है। और कृतार्थता और कृतज्ञता ज्ञापन करें तो समाधि बिगड़ गई। शेष सुदर्शन रानी ने इतना उद्यम किया, दिगंबर मुनिराज सीता के जीव ने स्त्री वेश रख करके उपसर्ग किया रामचंद्र जी के ऊपर, उन्हें वो अकर्ता दिख रही थी, बिल्कुल भी द्वेष नहीं, बिल्कुल भी द्वेष नहीं हुआ, तभी तो केवल ज्ञान होगा। अब ये है मेहनत, अनंत पुरुषार्थ है। क्षण क्षण में लग रहा है ये अच्छे ये बुरे, और अकर्ता भाव कह रहा है कि तुम रॉन्ग जा रहे हो। स्कैनर समझते हो? स्कैनर लैपटॉप में स्कैन करते हैं पेन ड्राइव वगैरह को, तुम्हारा स्कैनर कह रहा है क्या कह रहे हो, अकर्ता है। अच्छा, तुम्हारे संग कोई मारपीट करेगा तुम्हें बुरा नहीं लगेगा? बोलो गुस्सा आता है कि नहीं आता है? मैं नहीं सह सकता, मैं तो निपटा दूंगा, मैंने चूड़ियां नहीं पहनी है, हम भी मर्द हैं, इतना आक्रोश। अब सोचो पुरुषार्थ, अकर्ता भाव से स्कैन करके देखो इसे। ये शरीर तू नहीं है, आत्मा को शरीर नहीं मिला, आत्मा में शरीर नहीं है, आत्मा में शरीर का कौन सा भाव है? अत्यंत अभाव का मतलब बोलू, जब अत्यंत अभाव है तो इससे किंचित मात्र भी सुख नहीं होता और किंचित मात्र भी दुख नहीं होता। इस धरातल पे जाके जियो। अब बोलो क्या होगा? बोलो, द्वेष कितना आएगा रानी के प्रति, शत्रु के प्रति? अभी रोम रोम कांपता है। बहुपसर्ग करता के प्रति भी क्रोध नहीं। बहुपसर्ग करता, अपन इसीलिए डरते हैं भैया, अपन मुनि बन गए और 7 दिन तक पत्थर पटके तो नहीं बन पाओगे ना। लाखों मच्छर झूमेंगे रोजाना, बोलो अरे पंडित जी अपनी बस की नहीं है। इसीलिए अज्ञानी आदमी सुविधाओं के लिए सुख का त्याग कर देता है। क्या कहा? सुविधाओं के लिए सुख का त्याग, अतिथि सुख का त्याग, मुनि दशा का सुख, केवल ज्ञान का सुख, मोक्ष का सुख का त्याग कर देता है। काय के लिए? क्यों? मच्छरों से कितने साल तक बच पाओगे? 50 साल। इसके बाद त्रियंत गति में मच्छरों से कैसे बचोगे? बताओ। झाड़ होता ना, झाड़, इसमें कील ठोकते हैं ना, कील, तो झाड़ को बहुत कष्ट होता है, उसकी नसें टूटती हैं, उससे नसें होती हैं उसकी भी, पानी की सप्लाई करने के लिए, पोषक तत्वों की सप्लाई करने के लिए नसें होती हैं उनमें भी। हम जब कीलें ठोकते हैं, यदि आप ऑनलाइन जाके देखोगे तो इसके बहुत बड़े बड़े स्वयं सेवक हैं, बहुत बड़ा बड़ा आंदोलन चलाया है भोपाल में। तुमने देखा झाड़ों के ऊपर छोटे छोटे विज्ञापन कीलों से ठोक जाते हैं लोग, बीमारियों के इलाजों के फला के तंत्र मंत्र के ठोक जाते हैं, तो एक एक कील निकालते हैं और गवर्नमेंट पर प्रेशर डाल रहे हैं कि वृक्षों पर किसी के भी वो
नहीं ठोके जाने चाहिए। हमारी नजर में वृक्ष कुछ नहीं है, लेकिन समझदार जो बॉटनी पढ़ते हैं वो जानते हैं उस वृक्ष को बहुत कष्ट होता है। बहुत बड़ा आंदोलन चला इसका। मुझे तो ये कहना है, अब बोलो अब कैसे बचोगे? 50 साल बच जाओगे तुम एसी में, कूलर में, पंखा में, मच्छरदानी में। इसके बाद और एक 10-25 साल मच्छर खाते तुम्हें, और तुम ये देखते कि मैं देह में नहीं हूं। ये पुरुषार्थ, काय का पुरुषार्थ कह रहा हूँ? ये देह में नहीं हूं। देह में आत्मा का अत्यंत अभाव है और आत्मा में देह का अत्यंत अभाव है। पूरा पुरुषार्थ है, रोज का रोज का रोज का, एक दिन का नहीं। एक दिन मस्त हो गए, देह में मच्छर आए हैं, मेरे में तो आए ही नहीं। देह में मच्छर देख करके भी भगाने का मन नहीं कर रहा, फू करने का मन नहीं कर रहा, उड़ाने का मन नहीं कर रहा। तुमने देखा कभी एक्सरसाइज करते समय मच्छर आ गए, इधर से भगाओ तो पीछे से काट खाएगा, इधर से घूम के आएगा। मच्छरदानी में हम सो गए, अब लेटरिन में जाओगे कैसे करोगे बताओ? लेटरिन में कपड़ा नहीं उतारोगे, मच्छरदानी में बैठोगे लेटरिन में। अब ये सारे मच्छर आ गए कसर पूर्ति करने के लिए। अब भगाओगे, क्या करोगे? क्या करोगे? डांस करोगे नटराज? मच्छरों से बचने का कोई उपाय नहीं है, और अनंत काल तक मच्छर नहीं काटे ये उपाय। मुदित क्या कहा हमने? मच्छर के काटने से बचने का बताओ। भैंस को मच्छर काट रही, भैंस बन गए तो क्या हुआ? सांप बन गए तो क्या हुआ? लगा लो 84 लाख योनियों में जहां जहां है, एक देवगति में मच्छर नहीं मिलेंगे, तो वहां भी कभी और होते होंगे। उन्हें मानसिक मच्छर ही बहुत है, मानसिक बीमारी की। नरक में, नरक से बचने का क्या करोगे? अभी रोज की लड़ाई है। क्यों? कुबुद्धि कह लो, मिथ्या ज्ञान कह लो, कुतर करता है। व्यवहार से तो है, व्यवहार से तो बुरा मानेंगे, व्यवहार से तो उन्होंने हमारा बुरा कर दिया। निश्चय से आत्मा का तो कुछ नहीं बिगड़ा, वो तो हम भी जानते हैं, लेकिन हमारे 10 लाख का घाटा उन्हें तो पहुंचाया है, हम उन्हें छोड़ेंगे नहीं। अब सोचो, ज्ञान से वीतरागता तक, मन का आता तो मन के स्थान में वीतरागता ले लो। जब तेरा ज्ञान चारित्र में परिणमित हो जाए, जब तेरा ज्ञान, तू ये जानता है कि अभाव है, अत्यंत अभाव है, किस एक किंचित मात्र मुझे सुखी दुखी नहीं करते, इतनी सी लाइन को सेट करने में, चारित्र में लाने में पुरुषार्थ है। ब्रह्मचारी एक दिन भी खाली नहीं है, मेरा उपयोग 1 सेकंड भी खाली नहीं। तुम्हें भले ही लगेगा कि बैठे दिख रहे हैं, चलते फिरते दिख रहे हैं, 1 सेकंड खाली नहीं। क्यों? 24 घंटे बिजनेस चल रहा है, ज्ञान को चारित्र में कन्वर्ट करना है। चारित्र माने वीतरागता, वीतरागता माने किसी के प्रति राग द्वेष नहीं। अब फिर लगाओ, बोलो तुम्हें कोई 10 करोड़ का फायदा कराए तो क्या करोगे? बोलो गद गद हो जाएंगे। ये गदगद होना दुख है, वीतरागता का घात है। ठीक है, वो 10 करोड़ देगा, मरते समय यही छूटेंगे, उस दिन बहुत दुख होगा। क्या बताएं, हम भोग नहीं पाए, भोग नहीं पाए, भोग नहीं पाए। कभी आपकी ऐसी कोई चीज है जो कीमती थी, लेकिन आप उसे रखे रहे, रखे रहे, रखे रहे? आपने इसलिए नहीं भोगा क्योंकि वो खत्म हो जाएगी, बड़ी कीमती है। कीमती मोजे हों, पहनते ही नहीं, फटे फटाए पहनते रहेंगे। कीमती इसलिए रखेंगे, अब अगले साल पहनेंगे, इतने बढ़िया है, रहने दे। फटे फटे पहनते रहेंगे, और 1 साल बाद देखा भी चोरी चलेंगे। अरे जैसे तो पहने ही लेते। महिलाओं को सबसे ज्यादा दुख तब नहीं होता जब ये अंगूठियां नहीं पहनती, रखे रखे एक दिन चोरी चली गई, और जैसे तुम पहने ही लेते। तुम्हारे पास लड्डू रखे, किसी को नहीं खिलाए, रखे रखे में खराब हो गए, थोड़े से खा पाए, बाकी रखे रखे खराब हो गए, नमकीन खराब हो गया, जैसे तो हम सबको ही खिला दी थी। दृष्टांत, अब हम आपको कह रहे, ऐसे परिणामों को जीतने का नाम वीतरागता है। खिला देते, ये भाव भी नहीं आ रहा, नहीं खिलाया ये भी भाव नहीं आ रहा है। क्यों? अब कौन सा गणित होगा जिसकी चर्चा करें और हम वीतरागी हो जाएं? ये पुरुषार्थ। अभी 24 घंटे हमारा दिमाग खचित है, काय से? भलाइयों से और बुराइयों से। ना मालूम कितनों को देख देख कर ये लगता है ये बहुत आदमी ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है, तो देख लूंगा, देख लूंगा। और बहुत लोग, कई तो जिन्हें तुम जानते भी नहीं होगे, तुम्हारी मम्मी ने सुनाया होगा, बेटा कहा बताएं, तो तुम्हें इमेज बना दी मम्मी ने। अब जब भी तुम चाची को, ताई को, दादी को, किसी को देखोगे, तुम्हें वही नजर याद आई, मम्मी ने बचपन में सिखाया था,
बेटा क्या बताएं कैसे दुख दिए तुम्हारी दादी के। अब दादी कहीं गई, दादी वो चली भी गई, उनका फोटो देख के भी कर्म बांध रहे। अब इसे जीतने का नाम है वीतरागता। और वीतरागता, हाँ फिर से बोल रही, ज्ञान को चारित्र तक स्थिर करने का नाम अनंत पुरुषार्थ है। और ब्रह्मचारियों का भी काम है, चौथे पांचवें गुणस्थान का भी ये काम है। ये मत कहो कि गुणस्थान प्रमाण द्वेष होता है। गुणस्थान प्रमाण द्वेष होता है, लेकिन मिटता है तो गुणस्थान बढ़ता भी है। कुछ कहा है मैंने, मिटता है तो बढ़ता भी है। तो आइए, सिद्धांत वही का वही चल रहा है। हर्ष विषाद गाथा है, आत्मा में हर्ष के स्थान नहीं, आत्मा में खेद के स्थान नहीं। सभी हर्ष खेद के दिए तो सभी ले लेना, नौ कसाय के स्थान नहीं, क्रोध मान माया लोग के स्थान नहीं। पढ़ी गाता है, नहीं पढ़ी, पढ़ाऊं नियम सार जी में, पढ़ो नियम सार जी की गाथा है बढ़िया। क्रोध नहीं में मान नहीं, माया नहीं में लोभ नहीं, करता न कारयिता नहीं, करतानुमंता मैं नहीं। गाथा याद हो गई होगी, फिर से सुनाता हूं। मैं क्रोध नहीं, मैं मान नहीं, माया नहीं मैं लोभ नहीं। बोलो। अब बताओ, चार कसाय मैं नहीं हूं। हाँ पंडित जी, तो हम भी जानते चार कसाय हम नहीं, हम जीव हैं। लेकिन करता तो है, करता नहीं है तो कराते तो हैं, वचन से काया से कराते तो हैं। और नहीं भी कराती है तो जब क्रोध आता है तो खुश तो होती, तो उसका भी मना कर रहे हैं। करता नहीं, कारता नहीं, करता अनुमंता मैं। अनुमंता माने करता, अनुमोदना। पढ़ना नियम सारी गाथा पढ़ना है, ले उठाओ। देखो एक बार देखो, तुम तो शास्त्री बच्चे हो तो पढ़ना चाहिए तुमको। नियम सार जी की दो तीन नियम सार लाओ, जितने भी ला सकते हो, एक बार गाथा पढ़ोगे। है इस पे दिखाओगे, वो लंबा चौड़ा प्रोसेस है तुम्हारा। ग्रंथ कब खोलेंगे, ग्रंथ खोलो। बोलो, तुम्हें तो यही लगता है ना पंडित जी मैं बहुत क्रोधी हूँ, मैं मानी हूँ, मैं मायाचारी हूँ, मैं लोभी, यही तो लगता है। और नहीं तो करता तो हूँ ही क्यों। आत्मा अलग है, क्रोध अलग है, कसाय अलग है, लेकिन करता तो आत्मा ही। और नहीं करता तो कराता तो है ही। तुम्हारी मम्मी कितनी बार कहती हुई तुमसे, तो हमें गुस्सा दिला देती हो। तुम नहीं कर रहे, लेकिन ऐसे काम करते जैसे हमें गुस्सा आ जाती, तुम गुस्सा कराती हो। और फिर कई बार गुस्सा में देख करके मजा आता है, ऐसा सूता, ऐसा फटकारा, बोलती बंद कर दी। सुना कि नहीं सुना है? तो उसकी गाथा पढ़ो आप, बहुत जोरदार गाथा है। मिल रही नहीं नियम सर नहीं, तो आ जाओ, बाद में निकाल के दिखाएंगे आपको। अब यहाँ से सुन लो हमारी चर्चा। आजा बेटे आजा। हाँ लाइब्रेरी में कोई बात, कोई बात नहीं, अभी बैठो, अभी बैठो, कोई दिक्कत नहीं। आखिरी के मिनटों में मंगवा लेंगे अपन। अभी सुनो बहुत जोरदार। मैं तो इसलिए कह रहा हूँ आपको आनंद होगा। आत्मा में हर्ष के स्थान नहीं है, विषाद के स्थान नहीं है, शोक के स्थान नहीं है, अरे कोई स्थान नहीं। आत्मा आत्मा ही है। आत्मा में गुण स्थान नहीं है, मानव स्थान नहीं है। आत्मा में गुण स्थान मानव स्थान नहीं है तो हमारी आत्मा की शोभा भी नहीं है। अभी तुम चौथा गुण स्थान देख के खुश होते हो, पांचवा देख के खुश होते हो, क्यों छठा सातवां देख के खुश होते हो। वे कह रहे हैं ये भी बीच रखता का घात है। गुणस्थान को देख करके खुश होना विराधना है। गुणस्थान की वृद्धि को देख के खुश नहीं होते, कैसा होगा ध्रुव। आइए इसकी चर्चा कर रहे हैं अपन लोग। जब ज्ञान चारित्र रूप परिणमित हो जाए, ज्ञान को चारित्र तक लाने में, स्थिरता लाने में, विज्ञान घन करने में बहुत पुरुषार्थ है। हम सही बात जानते तो हैं लेकिन मान नहीं पाते, ये तो देखा होगा। जान भी लेते हैं लेकिन मान नहीं पाते, फॉलो अप नहीं कर पाते उसी। भाई इसी का ही नाम तो पुरुषार्थ है। श्रद्धा को ज्ञान और चारित्र रूप परिणमित होना। श्रद्धा का श्रद्धे को जानना, श्रद्धा के श्रद्धे को जानना, श्रद्धा ज्ञान चारित्र, श्रद्धा के श्रद्धे को जानना और चारित्र रूप परिणमित करना माने विज्ञान ज्ञान होना, निर्विकल्प होना। आइए फिर से शुरू करेंगे चर्चा। प्रत्येक द्रव्य की, अब पूरे विश्व के द्रव्य रख लो। कितने द्रव्य रख लिए? पूरे विश्व के द्रव्य।
इन द्रव्यों की सीमा है तत्समय की योग्यता तक, अल्टीमेट, बस इससे आगे कुछ नहीं है, बस खत्म, इससे आगे कुछ है ही नहीं। प्रत्येक द्रव्य की सीमा है उसकी योग्यता तक, पर्याय की योग्यता तक, पर्याय की योग्यता तक। और अभी समझेंगे अपन, धीरे धीरे समझेंगे। और वो पर्याय की योग्यता अनट्रांसफरेबल है। मैं अपनी योग्यता तुम्हें नहीं दे सकता। तुमने देखा होगा, पिताजी अपना ज्ञान तुम्हें नहीं दे पा रहे, आदिनाथ भगवान महर्षि को अपना ज्ञान नहीं दे पा रहे, सोच नहीं दे पाते। अरे दूर तक तो जाने दो, दूर दूर जाने दो। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को अपनी सोच, अपना ज्ञान, अपना तर्क, अपनी युक्ति, अपना आनंद ट्रांसफर नहीं कर सकता। और सूक्ष्म बात, ये गुण अपनी एक ही पर्याय को अगली पर्याय को नहीं दे सकता। ज्ञान गुण अपनी एक पर्याय की योग्यता को अगली पर्याय को ट्रांसफर नहीं कर सकता। एक गुण की योग्यता दूसरे गुण को ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। हमारे जीवन में जो इनबैलेंस दिख रहा है वो इसीलिए है। हम श्रद्धा भी कर लेते हैं कि ये गलत है, तो भी ज्ञान में से नहीं जाता, और ज्ञान में आ भी जाए तो चारित्र में नहीं आ पाता। आप जानते हो क्रोध करना पाप है, सब जानते हैं, लेकिन क्रोध करना कि नहीं करना ये दिमाग में सेट नहीं हो पाता। और क्रोध करना रोकना भी चाहते हैं, पूरी तरह से जानते हैं क्रोध करना बुरा है, बिल्कुल नहीं करना है मुझे, तो भी क्रोध होता है। तीन अंतर, श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र का। बोलो रात्रि भोजन करना चाहिए कि नहीं? बोलो, डरो मत। श्रद्धा क्या कह रही तुम्हारी? नहीं करना चाहिए। लेकिन ज्ञान में नहीं आ पाता, इतने वही तो खा ही सके। अबे तो अपने इतो गुणस्थान है, अपन कौन से मुनि हैं, कौन से ब्रह्मचारी हैं? अरे अपन तो सड़क छाप हैं। अब देखो, श्रद्धा कह रही मैं भगवान हूँ, व्यायक हूँ, अकर्ता हूँ, अभोक्ता हूँ, अभोक्ता, और ये कह रहा है तो भोगने। अब चारित्र में वही सारे काम हो रहे हैं। कई बार लगता भी है कि नहीं खाना चाहिए, तो भी खा लेते। कई बार आपने देखा हो बाजार का नहीं खाना चाहिए, लेकिन फिर भी खा लेते हैं। होता हुआ गलतियां हो जाती। तो ये श्रद्धा ज्ञान चारित्र का अंतर तो यही दिखाई दे रहा है। अब जो तीनों का अंतर खत्म हो जाए, ये अनंत प्रसाद। अब पर डे आप इसको देखेंगे 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 देखेंगे, इसका नाम है सामायिक। सामायिक माने तीनों के डिफरेंस को मिटाने का बुद्धिपूर्वक का उपाय। अच्छा बेटा, समझ में नहीं आई ये बात? क्या कहा हमने? सामायिक मतलब तीनों के अंतर को मिटाने का उपाय। या वो क्या कहना चाहिए, ईसीजी देख रहा है, वो रिपोर्ट देख रहा है, टेंशन नहीं, वो ध्यान रखना, टेंशन नहीं। जानता है कि श्रद्धा के अनुसार ज्ञान नहीं होता, और ज्ञान के अनुसार चारित्र नहीं होता, ये जान रहा है वो, और मजा कर रहा है। सामायिक माने मजा करना। पंडित ऐसा कैसे हो सकता है? जब कमी दूर नहीं हो रही तो आनंद आएगा? बोलो भाई, कमी दूर नहीं हो रही तो आनंद आएगा? आएगा, आएगा। क्यों आनंद आएगा? इतना सा बच्चा है, इतना सा बच्चा गलतियां ढेर कर रहा है, लेकिन माँ को आनंद होता है। माँ को आनंद आता है, मेरा राजा बेटा, मेरा चंदा बेटा, मेरा सूरज, मेरा मेरा मेरा। ओ चलता भी है, लड़खड़ाता भी है, गिरता भी है, सब गड़बड़ करता है। बताओ, छोटा सा बच्चा चलता चलता पहली बार आया, पहली बार चल रहा है, पहली बार लड़खड़ाता हुआ आया, और रोटी बना रही थी मम्मी बैठ के नीचे जमीन पर, अब ऊपर नहीं, नीचे बैठ करके, और उसने मम्मी का घुटना पकड़ के खड़ा हो गया, और इतने में सूसू कर दी। तो पनात में कनक रखी थी, और सूसू हो गई। अब क्या करे बता, मम्मी क्या करेगी? कनक खराब हो गई, आधा किलो 1 किलो आटे की, सूसी कर दी उसने। बताओ क्या करेगी मम्मी? बोलो, बच्चे को डिस्पोज कर देगी, क्या करेगी? हंसेगी। इतना हो गया, अरे हंसेगी। बच्चा पहली बार चल करके आया, लड़खड़ाते हुए इधर तक आ गया उतनी दूर से। अब उसकी क्या गलती? उसे लगी तो लग गई, जानबूझ करके तो बोलो, बच्चे की गलतियां देख करके भी माँ को आनंद होता है। ऐसे श्रद्धा और ज्ञान को चाय की कमजोरी देखकर भी आनंद होता है। कोई बात नहीं, अभी गुणस्थान ही इतना है, योग्यता ही इतनी है, सब होगा। एक दिन देखना भगवान बनेंगे, देखना एक दिन यही बच्चा बड़ा होगा। अब बोलो, तुमने सुना है कि विकारों को देखकर दुखी होना, और जैन शासन कहता है विकारों को देख करके मौज करो।
समझ में नहीं आ रही होगी बात। कहाँ लिखी है पंडित जी? हमने तो यही पढ़ा है अपने दोषों पर खेद होता है, दोषों पर रोता है मन, है ना, यही पढ़ा है ना आपने। रोता है मन जिनंदा, भूल अब भूलों पर रोता है मन, हमने तो ये पढ़ा है। और गलतियों का प्रायश्चित होता है कि हाँ, गलतियों का प्रायश्चित समझ लो, 4 प्रकार से प्रायश्चित होता है गलतियों का। 4 प्रकार से गलतियों का प्रायश्चित होता है। मैंने एक तो आम पब्लिक है जो अध्ययन होने पर भी प्रायश्चित करती है, जो उसे गलत लगता है, उसे बुरा लगता है, उसका प्रायश्चित कर लेती है। हर आदमी करता है वो, धर्म पड़े बिना। दूसरा, तीव्र कसाय की प्रायश्चित मंद कसाय करती है, चरणानी योग। जब भी आपको तीव्र कसाय होगी, आप प्रायश्चित नहीं करोगे, सॉरी नहीं बोलोगे। और जब मंद कसाय होगी फिर तुम्हें अपने आप ही बुरा लगेगा, फिर आप जाके बोलोगे यार आज मैंने तेरे को ठीक नहीं कहा, अब भी यार मुझे थोड़ा बुरा लग रहा है, लेकिन मेरा मन नहीं मान रहा, इसलिए तेरे सॉरी कहने आ गई। तो ये चरणानियों की सॉरी है। कर्णानियों की है गुणस्थान पढ़ना, कर्णानियों की सॉरी है गुणस्थान पढ़ना। जिस गुणस्थान में खड़े हो वहां नहीं रहो, आगे बढ़ो। और द्रव्यानियों की सॉरी है अकर्ता, हमने कुछ किया ही नहीं, ऐसा इतना हुआ है, हुआ होगा, प्रागभाव है। अरे देखो तो कितनी गलतियां की तुमने, अरे प्रागभाव है, खत्म। बोलो क्यों? अंजन चोर को भयंकर गलती करके आए ना तुम्हारी नजरों में, अंजन चोर बहुत गलतियां करके आया, और वो बैठा ध्यान लगाने और केवल ज्ञान ले लिया। तो क्या कर रहे होंगे ध्यान में? सारी गलतियों का स्टॉक देख रहे होंगे। 100 साल पहले मैंने चोरी की थी, फिर वेश्यावृत्ति की, फिर शिकार किया, फिर जुआ खेला, फिर परिस्थिति सेवन किया, फिर ऐसा ऐसे ऐसे रो रहे होंगे सारा। और मैंने तो पानी नहीं छाना, एक एक बात को रो रहे होंगे। अनंत पुरुषार्थ है प्राग भाव देखकर प्रसन्न हो जाना। क्या बोल गए, क्या बोल गए? मेहनत है इसमें। अब तुम कह रहे थे ना मेहनत, ये है मेहनत। अनंत काल के दोष जब हम याद करके दुखी नहीं हो रहे, तो 50 साल के दोषों को याद करके क्यों दुखी हो? और आज सुबह ही कोई गलती हुई है, उसे देख करके भी दुखी क्यों हो? ये द्रव्यानियों का प्रायश्चित है प्रागभाव। मैंने सुनाया होगा आपको, नहीं सुनाया हो तो अभी सुन लो आप। एक भाई मेरे पास आया, 20 एक साल का उम्र होगी, 20 साल, और बोला मैंने बहुत पाप किए, मैं आपसे बता नहीं सकता, मुझे बड़ी शर्म आ रही, कैसे बताऊं आपको अपने दोष। एक दिन बीत गया, 2 दिन बीत गए, बता ही नहीं पा रहा बेचारा, दुखी दुखी दुखी। तो मैंने कहा देख तू दुखी है, तेरा दुख दूर करना है मुझे घुट रहे हो तुम अंदर अंदर, बता नहीं पा रहे। तो मैंने कहा तुमने क्या किया है, मैं बताता जाता हूँ। ऑब्जेक्टिव, तुम क्लिक कर देना, कर देना टिक, बस खत्म। तो मैंने तुमने क्या किया है, हिंसा की है कि नहीं, रात्रि भोजन किया है कि नहीं, मंदिर नहीं गए, नहीं जाता हूँ, जाता हूँ, चोरी की है कि नहीं, ऐसे ऐसे करके फटफट बोलता रहा वो। फिर मैंने कुशील सेवन किया है, अब रुक गया, एकदम एकदम टिक नहीं कर पाया। जब उसका चेहरा हताश था तो मैंने एक बात कही उससे, मैं तूने यदि परिस्थिति सेवन और वेश्या सेवन भी किया होगा ना, तो मैं तुझे गले लगा लूंगा इसी समय। इतना बड़ा पाप किया हो तो आप लगा लोगे? हाँ। अब वो अचंभे में था, आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैंने बड़ा पाप किया है और आप मुझे गले लगा लोगे, क्यों? तो मैंने उसको उत्तर दिया, जब अनंत जन्मों में तूने अनंत परिस्थिति सेवन किया, अनंत वेश्या सेवन किया, अनंत में मैं एक और प्लस कर दूंगा, अनंत प्लस 1 इज इक्वल टू अनंत। अब तू भगवान देखने तैयार है, ये तेरा प्रायश्चित है। जब अनंत काल का नहीं याद कर रहे थे, इस जन्म के पाप भी याद करके रोना नहीं सिखाता। पॉइंट नोट किया जाए, चरणानियोग भी रोना नहीं सिखाता, 4 अनुयोग रोना नहीं सिखाते। कुछ कह रहा हूं, चारों अनुयोग पश्चाताप करना, गिलानी करना, रोना, खेत खिन्न होना नहीं सिखाती, बल्कि प्रायश्चित इसका नाम है कि एक समय की पहले की पर्याय भूल जाओ। भूल जाओ कहना थोड़ा अच्छा नहीं लगता, अरे मैं बोल रहा हूँ, सुनोगे सर, समझ में आ रहे हैं? जरा सुनना, भूल जाओ ये थोड़ा अच्छा नहीं लगता बोलने में, चरणानुयोग से लिए ना, भूलों को पापों को भूलना नहीं चाहिए। चरणानुयोग क्या कहता पता है? हमारे पंडित साहब एक बात कहते थे, अपनी गलतियों से शिक्षा लेकर भूल जा।
चरणानियोग क्या कह रहा है? चरणानियोग कहता है अपनी गलतियों से शिक्षा लेके भूल जाओ, कोई दिक्कत, भूल जाओ। लेकिन द्रव्यानियोग तो ये कह रहा है उन भूलों के समय भी तू भगवान ही था, उस समय भी तू ध्रुव ही था, उस समय भी तू ज्ञायक ही था, उस समय भी तू निर्दोष अकर्ता ही था। ये द्रव्यानियों का प्रायश्चित कितना मस्त होगा, आप सोचो। सोचो तुमने बहुत बड़ा अपराध किया और तुम्हें लग रहा फांसी लगेगी, और किसी ने उसी समय कह दिया नहीं तुमने फांसी के काम नहीं किया, तुमने गलती नहीं की है। क्यों क्यों फांसी नहीं लग रही तुमको? क्योंकि तुमने इंटेंशनली नहीं किया, तुमसे किसी ने कराया है। इंटेंशन वाले को अपराध होता है, तेरा इंटेंशन नहीं है। इतनी सी बात के कारण तुम निर्दोष बरी किए जाओ, तो आनंद आएगा कि नहीं आएगा? अब मैं बोलूं आपको, आत्मा ने इंटेंशनली आज तक कोई पाप नहीं किया। एक ही लाइन बहुत है मोक्ष जाने के लिए। हम तो बार बार सोचते हैं इंटेंशन, इंटेंशन कहते किसे भाई साहब? इंटेंशन समझते हो? इंग्लिश का शब्द अभिप्राय। मैंने जानबूझ करके धक्का दिया, मैं कह रहा हूं तू जानबूझ के धक्का दे ही नहीं सकता। अभी लड़ाई है थोड़ी सी चरणानियोग और द्रव्यानियोग की। चरणानियोग कह रहा है तूने जानबूझ करके धक्का दिया है, द्रव्यानियोग कह रहा है तू जानबूझ करके धक्का दे ही नहीं सकता है। यदि तू तत्समय की योग्यता को जानता और बूझता तो धक्का देने वाली पर्याय की योग्यता को भिन्न देखता। इंटेंशन में शामिल नहीं करते। इंटेंशन समझ गए? इंटेंशन मतलब अभिप्राय। बोलना भैया कौन कौन जानबूझ करके पाप करना, जैसे ईमानदारी से बोलो, एक आध पाप करते जानबूझ करके? हाँ, बुद्धि में आ जाता है और फिर होता है तो हम समझते जानबूझकर। पॉइंट नोट किया जाए। क्या बोला हमने? बुद्धि में आ जाता है ना, इसलिए तुम कहते हो जानबूझकर। राजमल जी पांडे साहब ने लिखा है जानबूझकर का अर्थ, बुद्धिपूर्वक का अर्थ। राजमल जी पांडे साहब ने कलश टीका में लिखा है बुद्धिपूर्वक माने बुद्धि में आ गया। बुद्धिपूर्वक माने तुम कर रहे हो ऐसा नहीं है। तुम कई बार तुम सोचते रहते हो नहीं कर पाते, और कई बार अचानक कर देते। बताओ बुद्धिपूर्वक क्या हुआ? तो बुद्धि में झलक गया इसलिए बुद्धिपूर्वक, और बुद्धि में नहीं झलका तो अबुद्धिपूर्वक। अब हम फिर से कह रहे प्रत्येक द्रव्य की मर्यादा उसकी योग्यता ही है, अल्टीमेट योग्यता ही है। अल्टीमेट मर्यादा, लिमिट, बोलो, योग्यता ही है। अभी तुम्हें इसलिए तो गुस्सा आ रहा है कि इसे जानबूझ के मुझे सताया है, लेकिन आचार्य देव कह रहे हैं, द्रव्यानियों कह रहा है जानबूझकर सताने की व्यवस्था ही नहीं है। अब जे मिथ्या टूटना है मिथ्या, और नहीं तुम दुखी रहोगे, इनने जानबूझकर हैरान किया, जानबूझकर पिंच कर रहे थे, जानबूझ करके बढ़ा दिया, जानबूझकर। अब मुझे आनंद क्यों आ रहा होगा सोचो, मुझे लगते नहीं कोई जानबूझ के कर सकता है। मेरे पास ये भैया वगैरह कितने लोग आ गए अभी तक, इतने लोग, मैंने अब तक ये नहीं पूछा कि तुम उनसे नहीं मिलना, वो हमारी बुराई करेंगे, तुम्हें भड़का देंगे, आज तक नहीं कहा मैंने। किसी से कहा तो बोलो कि तुम उनसे मिलोगे तो हमारी बुराई करेंगे, भड़का देंगे तुम्हें, हमने आज तक नहीं। तुम तो जाओ, तुम मत भड़कना। क्यों? मुझे कोई खतरा नहीं है, कोई बुद्धिपूर्वक मुझे दुखी करता ही नहीं है। बड़ी लड़ाई है, बड़ी लड़ाई का पहला आगाज। आपको मैं ये बता रहा हूँ बुद्धि में आनंद कैसे आता है, और एक एक विजन जीतते जाते हैं। जहां सारी दुनिया क्रोध आता था, हमें नहीं आया, आप नाचेंगे और एक गजब हो गया। इतनी सी बात को देखकर लोग कामासक्त हो जाते हो, मैं नहीं हुआ आनंद। इतना सा खाने की चीज को देखकर पहले ऐसे करता था, अब नहीं कर रहा हूं। समझ गए? खाने की चीज को देख करके बेईमानी, ज्यादा खा लूं, इसे नहीं दूं, भूल जाए, हे भगवान। बोलो भाई, भोजन करने बैठो मुझे, और तुम्हारे बगल में डायबिटीज वाला बैठा हो और उसकी थाली में रसगुल्ला आए, तो तुम्हें आनंद आएगा कि नहीं आएगा? बोलो भाई। तुम्हारे बगल में राजेश मुस्कुरा रहे, समझ गए ना राजेश? तुम्हारे बगल में तुम्हें डायबिटीज नहीं है, और तुम्हारे बगल वाले को डायबिटीज है दोनों साइड, और दोनों की प्लेट में रसगुल्ला आया, और तुम्हें रसगुल्ला बहुत प्रिय है, तो आपको आनंद क्यों आएगा? बोलो क्यों? अब वो कहेगा नहीं नहीं नहीं, अपन कहे नहीं नहीं मत करो, मत खाओ ना, तुम्हें डायबिटीज है तो। बोलो, तो आपको मजा क्यों आ रहा है? क्योंकि मुझे अब पहले
पहले आसक्ति होती थी, अब नहीं हो रही हो। पहले ऐसी होती थी आसक्ति, अब नहीं हो रही, तो आनंद नहीं आएगा। पहले हमें द्वेष जल्दी से हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। आपने बचपन में देखा है कभी? बचपन में किसी के धक्के लगने से इतनी सी आइसक्रीम गिरती थी कुल्फी की, तो गुस्सा आ जाती थी, ठोक देते दो चार। तो अब 10-50 रुपए का भी नुकसान होता है तो तक गुस्सा नहीं आता। पहले 10 पैसे में नुकसान आ जाता था, 1 रुपए में नुकसान आता था, अब 100 रुपए का नुकसान होने पर भी नहीं आता। क्या ये पैसेंस आनंद नहीं? ऐसी पैसेंस बढ़ता चला जाएगा। 3 लोग के रम्य भोग भी मोह नहीं उपजा सकती, आनंद का उत्सव है। अब कोई भय नहीं रहा, ये आनंद है। लिखो, हम इसको आनंद के नाम में डालते ही नहीं। तो 3 लोग 3 काल में, हाँ, प्रत्येक द्रव्य की मर्यादा कहां तक है? केवल उसकी योग्यता तक। उस योग्यता को ट्रांसफर नहीं कर सकता, एक द्रव्य दूसरे को ट्रांसफर नहीं कर सकता। अब बोलो पूरे पूरे व्यंतर आ जाए तो मुझे काय का दुख, और पूरे व्यंतरों के सामने मैं ऐसे खड़ा हूं, हजारों लाखों करोड़ों के सामने ऐसे खड़ा हूं, ये मेरा साहस नहीं है, ये मेरा धैर्य नहीं है, ये मेरा आनंद नहीं, तो और क्या है? बोलो। तुमको वो बॉक्सिंग में रख दिया जाए, बॉक्सिंग समझते हो? बोलिए, तुम्हें 100 करोड़ रुपए मिलेंगे यदि एक लड़के को हरा दो तो अभी तो डरोगे, पता नहीं कौन है। और फिर बताया जरा सा पिल्ला, 10 साल का लड़का, और तुम तो बड़े हो, वो 10 साल का है, तो तुम एकदम खुश हो जाओगे, अरे 100 करोड़ मिलेंगे अब तो, इसे तो मैं ऐसे ही हरा दूंगा। तो आनंद नहीं आता है। हराने के बाद का आनंद है कि पहले ही? अब सोचो, मोह राग देश उत्पन्न होने के पहले का ही आनंद है, उत्पन्न ही नहीं होगा। लिखो, आनंद किसे कहते हैं? जय आनंद, आहा, ज्ञानानंद कहो, चिदानंद कहो, वेद विज्ञान का आनंद कहो, तुम्हें जो कहना है कहो। सम्यक ज्ञान ऐसे दौड़ता हुआ, स्कैन करता हुआ चला जाता है और चारित हो जाता है। ये चारित का आनंद है। अब बोलो, तुम्हें कौन सी टेंशन रह गई? अपने प्रति भी नहीं रह गई, दूसरे के प्रति भी नहीं रह गई, पूरे विश्व के प्रति निर्भय हो गए। ये आनंद है, ये पुरुषार्थ है। हाँ, पुरुषार्थ में स्पष्टीकरण दो, क्या पुरुषार्थ है? कि मुझे पता लग गया ना, दूसरा कोई मुझे अपना दुख ट्रांसफर कर सकता, सुख ट्रांसफर कर सकता। बहुत बड़ी बात कह दी, अत्यंत भाव की बहुत बड़ी बात है। मुझे अरहंत और सिद्ध भगवान की याद, दर्शन, लक्ष्य, प्रतीक्षा, विचार, ध्यान, उनके ऊपर लक्ष्य करके देखते रहने का मन नहीं करता। ये पुरुषार्थ है। जल्दी कह गए हम, पुरुषार्थ है। मैं घंटों भगवान के सामने बैठा रहता हूँ लेकिन देखता ही नहीं हूँ भगवान को। अच्छी बात है कि बुरी बात है? हैं? बोलो, बुरी बात है ना? बुरी बात है, बुरी बात है। क्यों? बोलो बोलो। अच्छी बात है। भगवान के सामने 1 घंटा बैठे रहे, 2 घंटे बैठे रहे, समोसरण में, असली समोसरण में, असली भगवान को देखा ही नहीं। अच्छी बात है कि बुरी बात है? हाँ, अब सोचो, अपन तो घबरा जाएंगे, रे अंधी भैया देखो देखो, फिर नहीं मिलेगा, देखो क्या सो सुंदर छत्र, क्या सो चवर, देखो देखो। हम कह तू छत चवर देख के भगवान की आराधना कर रहा है, और गाय को देखकर भगवान की आराधना कर रहा है। क्यों नहीं देखेंगे भगवान की ओर? और ये पुरुषार्थ क्यों कहलाएगा और सुख क्यों कहलाएगा? कौन बोलेगा? बढ़िया उत्तर। हम असली अनंत भगवान, केवली भगवान को देख करके भी नहीं देखेंगे, याद नहीं करेंगे, लक्ष्य नहीं करेंगे, तो कौन सा पुरुषार्थ हो जाएगा? उसका बेसिक लाइन सुनना मुझे, बेसिक लाइन। कौन सा ग्रंथ, कौन सा सिद्धांत है जिसके आधार पर मैं कह रहा हूं? भगवान अपना अनंत सुख में से इतना सा भी ट्रांसफर नहीं कर पाएंगे, तो फिर काय को देखना? क्यों? तुम में से कोई मूर्ख ऐसा है कि अपनी थाली का भोजन छोड़ के और दूसरों की थाली का भोजन केवल देख रहे हो? वे खा रहे हैं और तुम देख रहे हो, मजा आ रहा है? अच्छा, और मजा आया? अरे भैया, अरे भैया, खाए जाओ, हम देख रहे हैं। क्या करोगे? बोलो। नहीं समझ में आया? अपनी थाली का भोजन छोड़कर नहीं खाएंगे अपन, और उनके थाली में खाते हुए देखकर कौन कौन है जो देखेगा? बोलो। 1 सेकंड भी नहीं देखेंगे। ऐसे ही अनंत भगवान भी आत्मा का सुख भोग रहे हैं, और मैं भी वही आत्मा हूँ, और अत्यंत भाव के कारण उनका इतना सा भी सुख मेरे में ट्रांसफर नहीं हो सकता। बोलो, भगवान की ओर नहीं देखना अनंत पुरुषार्थ।
अब इमोशनल पड़ेगी ना, तुम इमोशनल देखेंगे, निहारेंगे, लखेंगे और देखते रहेंगे, ओ भैया रोम रोम पुलकित हो जाए। ईमानदारी से बता ना, आज तक कोई ने भगवान को देखा भी है? जितना वर्णन लिखा गया भगवान का लिखा ही नहीं किसी ने। समोसरण के नाम पे सोने का समोसरण और 12 सवाएं और वो ऐसे लाखों देवता, छत चमन भामंडल भारी, ये तो प्रातिहारी मन हारी। ये तुम कहाँ भटक गए? करो बढ़िया, जरा भगवान का वर्णन करके बताओ मुझे। जितना वर्णन कर रहे हो तो अपोजिट कर रहे हो, अत्यंत भाव का वर्णन कर रहे हो जिसका उन्हें कोई लेना ही देना नहीं। हरी बात समझ में आ रही है? अब ये है मेहनत, रोज की मेहनत है, रोज की मेहनत। अभी भी बार बार विचलन होगा, मन तो यही कहेगा, लेकिन ज्ञान ये कहेगा पर में से सुख नहीं आता तो क्या करी। किसा विश्व से ब्रह्मचर्य कैसे आएगा? ब्रह्मचर्य, ब्रह्म माने आत्मा, और जान करके होना आनंद, आत्मा को जानकर होना आनंद। कैसे होगा कि अनंत में से भी आनंद नहीं आ रहा तो ब्रह्मचर्य हो गया। अपना आनंद अपने में से आ रहा है तो अपने ही आनंद आ रहा है तो अपना आनंद ब्रह्मचर्य हो गया। और जब अनंत में से सुख ट्रांसफर नहीं हो सकता तो पत्नी में से तो हो ही जाएगा। अरे बस शादी करके लाए, अरे शादी करके लाए तो सुख ट्रांसफर होगा कि नहीं होगा? पत्नी से नहीं होगा। तो जब अनंत की ओर नहीं देखता तो 96 की ओर कौन देखेगा? अब लोगों को लगता बहुत पुरुषार्थ है भैया, 96 रानियों की तरफ मुड़ के नहीं देखा, इतनी सुंदर सुंदर रानियां छोड़ के चले गए, याद तो आई होगी, कहो दिक्कत है तुमने इधर से नहीं देखा। अरे फिर कहता हूं, जिसकी थाली में से मेरे को भोजन नहीं मिलना उसके खाते हुए को क्यों देखें, और मेरे पास वही भोजन है। तो रानियों में से मेरा सुख नहीं आता तो रानियों की ओर क्यों देखें, और 6 खंड में से मेरा सुख नहीं आता अत्यंत भाव तो 6 खंड की ओर क्यों देखें, हम टाइम भी क्यों लगाएं। ये बीत रखता है, ये ब्रह्मचर्य हो गया। करो कितना करना है बोलो, बताओ उस व्यापार में कौन दिमाग लगाए जिसमें सुख ही नहीं आएगा? गारंटी है पहले से ही, अत्यंत भाव ने कह दिया गारंटी है। तुम 3 लोग की संपदा कमा लो, अज्ञानी लोग प्रशंसा करेंगे, अरे वाह 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 वाह, अज्ञानियों के सरदार, मूर्खों के कैप्टन। क्यों तारीफ कौन करता है बताना? ये प्रश्न कई जगह आए ना, कई जगह लोग क्या कहेंगे, तो ज्ञानी तो इसे सही कहेंगे। जब जब वो प्रश्न आए ना लोग क्या कहेंगे, तो मैंने सुंदरी ने क्या कहा, ज्ञानी तो सही कहे। कोई भी ज्ञानी से पूछ लो मैंने गलत नहीं किया। मैना सुंदरी का, उसकी सुर सुंदरी है, मैना सुंदरी की बड़ी बहन सुर सुंदरी, उसकी शादी पहले हो गई थी। तो वो कह रही है कोई से पूछ ले तूने ठीक नहीं किया, तो वो कहती है किसी भी ज्ञानी से पूछ लो मैंने ठीक किया है। अंतर बोलो भाई बहुमत का वोट चाहिए कि एक का वोट चाहिए? एक का वोट आएगा, बहुमत का तो वोट वही आएगा, तुमने गलती करी। लेकिन हमें आप सिद्ध करो। अभी हम तुमसे एक गारंटी देके कह रहे, समझ लो तुम्हारी शादी होगी ना, शादी उसके पहले गारंटी से कहा जाए कि बेटा 1% भी सुख नहीं मिलेगा, इस लड़की से तू शादी कर ले। हाँ भाई कौन कौन रेडी? अरे बोलो कि पंडित जी अब देखो बेवकूफ कैसे बनती। देखो भैया निश्चय की बात तो ऐसी ही है कि एक द्रव्य से दूसरे को सुख नहीं आता, भगवान में से भी नहीं आता, पत्नी में से भी नहीं आता, लेकिन व्यवहार से तो आता है। अब ये अपने आप को मूर्ख बनाने का धंधा, व्यवहार से तो सुख है, देखो नहीं इतने मूर्ख थोड़ी, इतने लोग शादी कर रहे, इतने मजा कर रहे। हम कह रहे हैं यदि मूर्ख नहीं होते यदि मूर्ख नहीं होते, समझदार होते, तो जितने तीर्थंकर शादी छोड़ के गए, 19 बाद में शादी दीक्षा लेके गए, तो वे छोड़ के कहा जाते फिर? क्यों क्यों छोड़ के गए फिर? यही सुख था तो व्यवहार से ही सुख था, तो व्यवहार भी सही। अब हम क्या करते अपने आप को घुमा करके, लोग व्यवहार में तो करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? एक आध प्रश्न बोलो, क्या करना पड़ता है लोग व्यवहार में? कि अपने माता पिता को सुख तो देना पड़ता है। नहीं क्यों, काय के लिए पढ़ रहे तुम? माता पिता को सुखी करने के लिए, पक्का कि नहीं? अरे बोलो निश्चय से कि व्यवहार से? व्यवहार से, निश्चय से तो कर ही नहीं सकते ट्रांसफर, व्यवहार से कर सकते हैं कि नहीं? तो व्यवहार के बारे में बहुत सारे उत्तर हैं। व्यवहार, झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला।
ऐसे विकल्पों से क्या? झूठ से भी झूठ उठती है चित्त कल्लोल माला, मैंने चित्त के विचार, ऐसी कल्लोलों से क्या? आज तक कोई माई का लाल मुझे बता दे उसने माँ बाप को सुखी करा हो, एक भी? कैसे सुखी करोगे? तुम्हारा प्लान बताओ। डरो नहीं, अपन बोलो, बातचीत करेंगे तो मजा आएगा। हाँ बोल भाई, तू अपनी मम्मी की सुखी करने के लिए क्या क्या करेगा? हाँ भाई, सुविधा दो, है ना? तो सुविधाओं को तो अत्यंत भाग है, और सुविधाओं में से सुख ट्रांसफर होगा ही नहीं। अब सुविधाओं के मान की बात कर रहे हैं। तुम्हारी मम्मी ने गरीबी देखी, मान लो देखी। अब तुम ले आए, बहुत पैसे वाले हुए, कमाने लगे बहुत, तो तुम ले आए 1 लाख का सोफा सेट। पक्के में घर जाते से डांट पड़ेगी, मारेगा 1 लाख, 10,000 को ले आती, बैठ नहीं आता, जामे का हीरा चढ़ी, 1 लाख का है। हमारे जमाने में, हमारे घर में कहते थे बुंदेलखंडी भाषा में, दांतों से पैसा पकड़ो, हमें पैसा पकड़ो, ऐसे नहीं खर्च कर दे एकदम। अब करके देख ले जाओ, तुम अपनी मम्मी को सोने की थाली की रोटी खवा दे जब जाने, 75,000 तोला घर से जे मन खिला के दिखा दे। चलो 200 रुपये किलो के एप्पल आ रहे हो, उन्हें एप्पल ले जाओ, बढ़िया वाले अमेरिकन कोई से भी, जो ना अच्छे लगे, 200 रुपये किलो, और ले जाके दे दी। कहा रेट 200? भैया तुम पैसा वाले हो गए, तुम नहीं समझ सकते। हम जानत बेटा कैसे हमने 200 रुपये जोड़े, करके देखा। एक भी माई का लाल विश्व में अपनी माता को, पत्नी को सुखी करके दिखा दी, तो मैं जैन धर्म छोड़ दूंगा। ऐसे नहीं बोल रहा हूँ बिल्कुल। एक भी पत्नी पति को, पति पत्नी को, माता पिता को, कोई को सुखी करके बता दो, प्लान बनाओ, क्या बनाओगे बोलो? पत्नी को आज तक कोई सुखी नहीं कर पाया। उसने कही हमें अंगूठी चाहिए, अपन ने अंगूठी दे दी, माने पहनी नहीं, धर दी। कौन से दिन पहनेगी? ब्याह में, सगाई में, के महावीर जयंती के दिन। और मान लो 10 अंगूठी है तो 10 अंगूठी तो कब नहीं पहन सकते। महिलाएं मालूम कब कब पहनती हैं गहने, तुम्हें पता है? मुझे, मैं बताता हूँ। जब कोई नहीं होता, पूरा घर बंद कर लेती है, खिड़की विड़की बंद कर लेती, चोर देख ना ले, लाइट जला के, और वो बाकी सामने शीशा के सामने बैठ के, फिर मैं निकाल सब पहन ले, कैसी लग रही हूँ, बढ़िया। आधा घंटा पहन ली, अब उतार उतर के बस। साल में 2-4 बार मौका मिलता होगा ऐसा कभी, बाकी तो दूर से ही ज्ञान है, दूर दर्शन का आनंद हमारे ज्ञान में है, ज्ञान में झलक रहा है, इतना सोना है। ईमानदारी बताओ, कोई ने पहना हुआ था सोना? पहले पहनते थे किलो, 2-2 किलो, 2-2 किलो सोना पहन के निकलती थी जुलूस में महिलाएं, भिंड में, चंबल सेक्टर में, घरों की महिलाएं उसी दिन बिल्कुल पूरे गहने पहन के निकलती थी, अच्छे कपड़े पहनती थी। अब तो कपड़े नहीं बचे, बेचारी भिखारी जैसे, विधवा जैसे कपड़ा, चूड़ा है सब पहनती नहीं महिलाएं, बिछुड़ी नहीं पहनेंगी, ये नहीं पहनेंगी, हार नहीं पहनेंगी, कुछ का सकल सूरत है। लेकिन जब जब लड़ाई करने हुई तो यही कहेंगे, तुमने हमें 54 भर सोना ना दो, 20 साल हो गए, तुमने तो पैसा कमा लो, जब जानते हमें कछु विवाह देते, अजी सब तेरा ही तो है। हाँ बासे का, अजी सब तो उसका ही है, उसे नहीं समझ में आती, उसे तो 54 वाला ला दी। अब मैं ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ। आपके पास कोई प्लान सुखी करने का हो तो मुझे बताओ, मेरे पास तो है प्लान। मेरे पास तो ये प्लान है कि वो भगवान आत्मा है, और पर से सुख की आशा ना करें कि बहू मुझे सुखी कर दे, बेटा मुझे सुखी कर दे, ये बिल्कुल आशा ना करें तो सुखी हो जाएंगे। क्यों क्यों आशा नहीं करें? उत्तर बोलो, क्यों आशा नहीं करें? क्योंकि एक द्रव्य अपना सुख ट्रांसफर करने में असमर्थ है। मैं इस समय सुखी हूं, लेकिन आपको सुख ट्रांसफर नहीं कर सकता। शुरुआत कहां से की थी? भगवान भी अपना सुख ट्रांसफर, हम क्यों देखें, क्यों देखें? आगे बात समझ में आ रही? समझ आ रहा है? पंडित जी लगे, हमने तो बहुत अरमान सजाए हैं। अब एक मिथ्या दृष्टि कहता है, मैं, अम्मा भी कह रही बेटा हमने बहुत अरमान सजाए, और तुम भी ने भी अरमान सजाए, और दोनों अरमानों में झगड़ा होगा, पक्की बात है।
अभी तक तो मुझे एक आध आदमी मिला नहीं जिसने मम्मी को सुखी करा हो तो बता देना, झूठ मूठ नहीं कह रहे, हम सच्ची कह रहे हैं। हम झूठ में ही सुखी हो जाए तो ही बता देना। आप घर जाते हो, ईमानदारी बताना, घर जाते हो, मम्मी देखते देखो ये बेटा बहुत दिनों बाद आए, आओ बेटा आओ, और फिर जैसे तुम देर से उठे, कहा जो ही सीख के आए हो, इतनी देर से उठाते हो, जाने की प्रक्षाल करिए, और ही मर गया कच्ची 2 कौड़ी के लक्षण ना सीखे। बोल कह रहे गलत, खड़े खड़े खाओ, उनके अनुसार नहीं उठो बैठो, कुछ काम मत करो, फिर देखो तुम्हारी आरती। भैया जैसे तो तुम हॉस्टल ही चले जाओ, वहां तो मोबाइल में लग गए। कई बार बच्चों को मम्मी इसलिए हॉस्टल भेज देती है मोबाइल से बच जाए, इसलिए भेज देती है यहाँ मोबाइल से पिंड नहीं छूटत वाको, होता कि नहीं होता, गलत कह रहे बोलो। और तुम्हें भी यहाँ आते से यदि तुम्हें किसी प्राण प्यारी चीज की याद आती होगी तो, यदि नहीं मिलता होगा तो, मिल जाए तो फिर आहा बस खत्म। मेरा मतलब तो ये है, सुखी करने का कोई प्लान नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं, जिनवानी क्या कह रहे हैं वो समझो जी। मोह के उदय से दुखी होता है और मोह के अभाव से सुखी होता है। इसे मैं कहता हूँ गोल मोल लाइन। समझ में कुछ नहीं आया ना, इसका मतलब गोल मोल। बात तो सही है, मोह के उदय से दुखी होते हैं और मोह के अभाव से सुखी होते। तो ये मोह क्या है, अब प्रश्न मेरा ये, और इसको अभाव करने की विधि बता दो जल्दी से। बोलो भाई कौन बोलेगा, मजेदार प्रश्न का उत्तर। हमने अभी पढ़ा दिया, सब उसी में से पूछ रहे हैं सब। मोह के, तुमने सुना ही होगा मोह से दुखी, तो मोह का अभाव कैसे करोगे। अब जहां पे अपन गोलमोल हो जाती है, ज्यादा ज्यादा व्रत उपवास कर लेंगे और फला कर लेंगे, वो क्या अपना क्या करेंगे मालूम नहीं। तो हम फिर बता रहे, मोह का अभाव होता है कि एक द्रव दूसरे द्रव को सुख ट्रांसफर कर सकता नहीं, इसलिए ट्रांसफर करने की कोशिश भी नहीं करते हैं, और दुखी देख करके भी हम दुखी नहीं होते। निर्दयी बात है, निर्दयी। निर्दयी माने वीतरागी बात है। चरणान योग में तो बिल्कुल प्रथमानी में तो ऐसी लगे क्या कह रहे तुम, क्या कह रहे, उनको शर्म नहीं आ रही, क्या कह रहे। हाँ क्या बात बोली मैंने उल्टी उल्टी। हम अपना सुख ट्रांसफर नहीं कर सकते, मम्मी का दुख अपन बदल एक्सचेंज नहीं कर सकते, और उन्हें सुखी दुखी करने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए मैं उन्हें दुखी सुखी करने की कोशिश नहीं करता हूं, और उन्हें दुखी देख करके भी सुखी रहता हूं। ये थोड़ी निर्दयी लाइन है। क्या बोला, क्या बोला, दुखी देख करके भी नहीं ना। अब समझ में कितना पुरुषार्थ है, कितना कलेजा चाहिए 64 फुट को। हाँ फिर इनसे को पका हो, इनसे में तो कुछ होता ही नहीं। कितना बड़ा कलेजा, ये पुरुषार्थ। सबको यही लगता है ब्रह्मचारी क्या कर रहे, 2 टाइम रोटी खा ले बेचारी, और फिर सो जा जग जा, माला फेर ले तो पूजा कर ली तो क्या करे, कुछ नहीं करे। अरे ये ही बहुत बड़ा काम है। हमारे ज्ञान को 4 तक आने में आनंद पुरुषार्थ है। तो पंडित जी आपको दुख नहीं होगा, कि नहीं होगा, उस दिन हम धन्य हो जाएंगे। कितने दृष्टांत सुनना है बोलो, कितने दृष्टांत। सुकुमार कौन से मुनि थे, दोनों संग संग खड़े हुए होते, एक को सियाल नहीं खा रही थी, सुकुमार सुकौशल कीर्ति धर्म हुई राय, दोनों एक साथ खड़े थे, तपस्या कर रहे थे दोनों एक साथ, और एक को सियालनी खाने लगी या ब्यागरी खाने लगी, ब्यागरी खाने लगी एक को। तो दूसरे ने क्या किया था उस कथा में, मतलब क्या करा था दूसरे ने, क्या किया था, कीर्ति धर्म हुई राय ने क्या किया था, कमंडल को पॉइंट डाल रहे हैं मुंह पे, ब्यागरी ये भाग भाग भाग, न ऐसे मंत्र पढ़ दिया वो फट हट। क्या करा, तो ना तो ना तंत्र मंत्र किया, रिद्धिधारी होने पर भी रिद्धि का प्रयोग नहीं किया, रिद्धिधारी होने पर रिद्धि का प्रयोग नहीं किया, भगा देते ना। भाव नहीं भाते, हे भगवान हे भगवान हे भगवान, ये भी नहीं करा। कथा पढ़ के देखो, और जब खा पी लिया उसने, तब उसने कहा हे व्याघ्री, तू तो इसकी माता थी, ये तेरा ही प्रिय पुत्र था, इसी के विरह में रो रो के मर करके तो तू व्याघ्री बनी, तूने क्या किया। अब बता, जो कछु करा तो करा, अब बोलने से क्या फायदा, वे तो निपट ही चुकी, मैंने वे तो सर्वा सिद्धि गए, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान लेके चले गए मोक्ष में। बता अब संभावित कहाँ हो रहा हो। और देखो 5 मुनिराज खड़े थे पांडव, बताओ
पांचों पर उपसर्ग हो रहा था। दो ने गलती करी थी ना, गलती क्यों कि सही किया था दो ने, क्या मान रहे तुम? पांचों पर उपसर्गों को देख करके दो ने गलती करी थी ना। गलती क्या गलती की थी कि दया का भाव आया था, तो दया करना गलती हुई ना, तो निर्दयी होना सही हुआ ना। अरे बोलो, निर्दयी इजिकल टू वीतरागता, निर्दयी इजिकल टू। चरणान योग में निर्दयता खराब मानी जाती है और द्रव्यान योग में निर्दयता मोक्ष का कारण है। चारों अनुयोग पढ़ने पड़ेंगे आपको, चारों अनुयोग अलग अलग घटाने पड़ेंगे। हम क्या करते हैं, इधर की दया इधर जोड़ देते हैं तो हम अपने द्रव्यानी को घात कर देते हैं। क्या क्या घात कर देते हैं? द्रव्यानी को घात कर देते हैं। अब बोलो भाई, माता का दुख देख पाओगे? अब कलेजा हिलेगा। तो बार बार असंख्यात बार सोचोगे, असंख्यात बार कि मैं सुख नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, नहीं दे सकता, तब जाके इतनी मेहनत हो पाएगी। कर्रो जी, कर्रो जी समझते हो? नहीं जी, कर्रो करने पड़ेगा। अब बोलो द्रव्यानियों के बिना मोह का अभाव कैसे होगा? अपन तो स्वप्न में नहीं सोचते ऐसा क्यों? मम्मी रोएगी तो तुम रोने लगोगे, नहीं रोने लगोगे? बोलो क्या करेंगे? ये तो अनाजी की मोह की कमजोरी है। अब बात मम्मी की नहीं, ये सरल पड़ती है इसलिए समझाई। एक शब्द है केवल ज्ञानावरण कर्म। कौन सा नाम? केवल ज्ञानावरण क्या होता है? कि तुम केवल ज्ञान नहीं प्रकट कर पाओगे, ऐसा एक कर्म होता है। केवल ज्ञान पर आवरण करने वाले कर्म होता है, तुम कभी प्रकट नहीं कर पाओगे। तो पंडित जी ऐसा कौन सा जीव है, ऐसी कौन सी गलती करता है वो केवल ज्ञान प्रकट नहीं कर पाएगा? दीक्षा ले लेगा तो भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसी कौन सी गलती है? सुनाऊं? सुनाऊं? कि जो ज्ञों को जान करके दुखी होना बंद नहीं करता, वो केवल ज्ञान नहीं ले सकता। तुम केवल ज्ञान हो जाएगा, सुनो, और तुम्हें 3 काल की सारी मम्मी दिखेंगी, तो फिर कितने दुखी होगे? हर बार मम्मी के साथ तुमने देखा कि गलत काम हुआ है, मारपीट हुई है, जलाया गया है, कितने भाव में उनके साथ गलत गलत काम हुए हैं, कितनी बार किडनैप हो चुके, और वे सब दिख रहे हैं तुम्हें, और दूर नहीं दिख रहे, वे किडनैपर रेपर बगल में बैठे दिख रहे। नहीं समझ में क्या कह रहे? सिद्धों को सिद्ध दिख रहे, हर सिद्ध ने पहले पाप किए। समझ आ रहा है कुछ? बताओ, तुम्हें यदि ऐसे कोई मिल जाए पापी लोग, तो तुम्हें गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? तो फिर तुम केवल ज्ञान नहीं ले पाओगे। पूरे विश्व के प्रति वीतरागी व्यक्ति ही केवल ज्ञान लेने में समर्थ है। अब ये असली पुरुषार्थ है, असली। अब ये बात की चर्चा करने की बारंबार जरूरत है, बारंबार जरूरत है। अभी हम पता है हम इमोशनल रहते हैं, इमोशनल। माता पिता की सेवा करो, 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 चरणानियों की शैली में करो, लेकिन कर नहीं सकते। तो साहब हमें आज समझ में नहीं आ रही, आज पूरे प्रवचन उल्टी उल्टी। माँ बाप की सेवा करें कि नहीं करें? निश्चय से नहीं तो व्यवहार से ही सही। क्यों कि सुनो, अब कर्णानियों की बात आ रहा है। कर्णानियों कह रहा है उनके उदय से ज्यादा नहीं कर पाओगे। यदि उनका होना भी, मान लो उन्हें साड़ी मिलना है, तो उनका उदय अच्छा होगा तो तुम एक साड़ी खरीद के ले जाके दे पाओगे। यदि उनका उदय अच्छा नहीं होगा, रोने का ही उदय होगा, तो तुम अच्छी सी साड़ी भी ले जाओगे तो वह फाड़ के फेंक देंगे, फाड़ के नहीं फेंकेंगे तो रखी रहने देंगे। बड़ी मुसीबत है। महिलाओं को मैं दृष्टांत दे रहा हूँ, महिलाओं का, महिलाओं में बड़ी आफत है। सस्ती साड़ी दे दी तो इसलिए नहीं पहन, इतनी हल्की हम पहनत बात ज्यादा, और कीमती दे दो 1 लाख की, 2 लाख की, 5 लाख, ओह इतनी कीमती हम पहनत। बताओ हम रसोई घर में कैसे पहने, और इतनी कीमती मंदिर में कैसे पहन जाए? कोई कहा कि वो 5 लाख की साड़ी पहन रहे, तो कीमती पहन नहीं पाते, और सस्ती घटिया पहन नहीं पाते। हमारा उल्टा हिसाब है। मैं भी कीमती कपड़े नहीं पहन पाता, घटिया कपड़े पहनना मुझे पसंद है। घटिया कपड़े पहनने में ये फायदा है, फट जाए तो टेंशन नहीं, और कोई मिल जाए गरीब आदमी ठंड के दिन में शर्ट उतार के दे दी। अब 5 लाख की शर्ट दे सकता है मोदी? 5 लाख की शर्ट तुम्हारे पास होगी तो तुम दोगे तो क्या, तुम पहन ही नहीं पाओगे। क्या फट ना जाए, फट ना जाए, फट ना जाए, फट ना जाए। आपको पता है महिलाएं रोल्ड गोल्ड की अंगूठी पहनते थे, बेंटेक्स की, बेंटेक्स की। क्या कम कीमती नहीं है, सस्ती है। और कीमती हार दे दो 10 करोड़ को,
नवलखा हार रत्नों से मंडित, कितने दिन पहनेंगी? ये कहिए घिस ना जाए चोरी ना चलो जाए, घिस ना जाए चोरी ना चलो जाए। अब बताओ सुखी करने में कौन समर्थ? करके देख लो प्रैक्टिकल में। तो व्यवहार से भी कौन सा उत्तर आया? उनके उदय से ज्यादा नहीं कर पाओगी। तो फिर हम क्या कह रहे हैं पंडित जी कि तुम हमेशा प्रसन्न रहना, बुद्धिपूर्वक उनकी सेवा करना, उनका उदय हुआ तो हो जाएंगे वे, और नहीं होंगी तो वे नहीं सुखी हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। तुम टेंशन नहीं करना, ऊपर से तो यही कहना क्षमा करो, अंदर से कहो मस्त रहो मस्त रहो। अभी तुम क्या समझ रहे होगे? मायाचारी सिखा रहे है कि नहीं? ऊपर से तो ऐसे कहते रहो हमारी गलती है, और अंदर से क्या सोचते रहो? मस्त रहो, अकर्ता है अपन तो ये तो मायाचारी हो गई। कि नहीं, मायाचारी नहीं हो गई, इसका नाम स्यादबाज है। द्रव्यान योग से मस्त रहेंगे, चरणान योग से नम्र रहेंगे, कर्णान योग प्रमाण काम होगा, निमित्त नैमित्तिक। हम क्या करें? निंदा हो प्रशंसा हो सो प्रथमान योग का काम है, हमारा काम तो मस्त रहना है। आपको सुखी होने का मंत्र बता दिया। मैंने ये देखा है करोड़ों रुपए कमा के भी दुखी है लड़का, और कैसे सेवा करोगे? बोले तुम अपनी मम्मी की, तुम बताओ भाई, अब मम्मी की और सेवा कैसे? अब पैसे वही से सुविधा तो इनने करवा दी, पूरा पूरी सुविधा को हिसाब लगा। अब तुम बोलो पंडित जी एक अच्छी सी बहू लाएंगे और मम्मी की खूब सेवा करेंगे, हम दो ही पति पत्नी, उनके पैर दबाएंगे। अब मान चलो उनको पुण्य का उदय नहीं भाव तो पत्नी नहीं करेगी, तो क्या करोगे? हम पत्नी ये सूद देंगे, तो तुम पत्नी ये सूद दोगे, वो बच्चों सूद देगी। फिर बच्चा रोज रोज आएंगे, पापा मम्मी ने मारो। अब बता क्या करोगे तुम? फिर पत्नी कहेगी अब तुम रोटी खाइए, हम बता तुम्हें, रोटी खावे कहाँ जाओगे, हम सुना तुम्हें। फिर तुम घूम गए फिर। अरे भाई, न पत्नी का दोष है, न मम्मी का दोष है, न तुम्हारा दोष है। अल्टीमेट पे जाके देखो। हाँ बोलो भाई, समस्त विश्व के समस्त द्रव्यों की हद, मर्यादा, लिमिट उसकी योग्यता तक है। पत्नी क्रोध करेगी तुम्हें बुरा नहीं लगेगा, क्यों? ये पत्नी पहले गुणस्थान वाली है, तो इसकी क्रोध की योग्यता है तो है। कुछ कह रहा हूं मैं, बहुत बड़ी बात समझ में आ गई हो तो। लोग क्या सोचते हैं, पहले गुणस्थान वाली से शादी करत और सोचते छठे सात गुणस्थान जैसी बीतरागी हो। कौन? पत्नी। गलत कह रहे हो? ऐसी हो डांट खा के चुप, खूब हंसत रहे, खूब काम करत रहे, खूब अपने अकॉर्डिंग करती रहे, ना कोई डिमांड, ना कोई डिजायर, ना परेशानी, खूब मस्त रहे, और खूब मम्मी पापा की सेवा करे, बच्चों की सेवा करे, सबकी सेवा करे, और डांट खा ले। तो कौन से गुणस्थान की लाए तुम? इंटरव्यू में तुम पूछ के लाना, यदि आपका छठा सातवां है तो आई लाइक यू। वो बिल्कुल सरासर। मैं सास में बहुओं की शिकायत करती है तो मैं सासों से कहता हूँ कि तुम ये बताओ, तुम अपनी बहू कौन सी गुणस्थान वाली छांट के लाई? पहले गुणस्थान में तो अनंतानुबंधी क्रोध, मान, माया, लोभ, क्या है? सिगड़ी में तो कोयले ही धधकेंगे, और तुम कह रहे हैं हम सिगड़ी के ऊपर हाथ रख के बैठेंगे, तो जलोगे। वो तो पक्की बात है। अनंतानुबंधी वाली मतलब लिख लो अपने वहां में, जन्म पत्री में। अनंतानुबंधी नॉट एक्सेप्टेड, है ना? कृपया अनंतानुबंधी लड़कियां के मम्मी पापा संपर्क ना करें। मुझे क्या गजब है, वो वैसे क्रोध मान माए लोभ लेके आएगी, तो आएगी तो क्या करेगी बताना जरा, क्या करेगी? क्यों? तो आप जानो, यदि मम्मी की योग्यता नहीं होगी, पुण्य का उदय नहीं होगा, तो तीन लोग सेवा नहीं कर पाए, कोई नहीं कर पाए। और यदि मोह का उदय हुआ तो सुखी नहीं कर पाएंगे। अब बोलो चारों अनुयोग का एनालिसिस ही आपको सुखी कर सकता है, बाकी कोई सुखी नहीं कर सकता। ध्यान रखना भैया, मैंने बार बार समझाया। हम चरणान योग में कह रहे हैं आप विनत रहेंगे, खूब सोचेंगे अच्छे से अच्छा उनका, बढ़िया से बढ़िया सोचेंगे, लेकिन कर्णान योग के आप सामने आप कुछ नहीं कर पाओगे। और द्रव्यान योग आपको सुखी रहना सिखाएगा, और प्रथमान योग में इसकी निंदा या प्रशंसा होगी तो भी तुम मस्त रहोगे। समझ में आ गई बात? बोलो सदा दुखी रहना है कि स्ट्रेस से रहित रहना है? बोलो।
तुमने देखा है मम्मी या पापा बच्चे को पिटाई कर दे तो जो भी वहां खड़ा रहता है वो उन पे डांटता है, काय मार दो इतने से मोड़ा बेचारे, काय बहुत ही हाथ चला तुम्हारी। और दादी मारा थे सब मम्मी के पिलाते, देखो तुम फूल से नाजुक मोड़ा और दादी ने सूद दो। देखा कि नहीं देखा? घर में पति ने मार दिया तो पत्नी हैरान हुआ, और पत्नी ने मार दिया, देखा कि नहीं देखा? अब बताओ क्या करना है, बोलो। सुखी रहना है, आप बिल्कुल शांत रहो, इसमें बच्चे की पिटने की योग्यता है और इसका क्रोध निमित्त अनंतानुबंधी अप्रत्यख्यान जो भी होगा अपन कुछ नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते। जब ऐसे तो अपन निर्दयी हो जाएंगे। हाँ, निर्दयी होना माने बीतरागी होना, यही केवल ज्ञान का कारण है। यदि जानना दुख का कारण बन जाएगा तो केवल ज्ञानावरण कर्म का बंद होगा। बस इस लाइन को बोलो अपन चले। जानना ही दुख का कारण मानोगे। हाँ, कौन सा? अब बता लू, 24 घंटे पूजा पाठ कर रहे, व्रत उपवास कर रहे और जानने को दुख का कारण मान रहे। मम्मी का दुख नहीं जान सकता, पत्नी का नहीं जान सकता, अपना नहीं जान सकता, उनका नहीं जान सकता, मुझे गुस्सा आ जाता है, तो आप कौन सा बंद कर रहे हो? बोलो, सुना नहीं? बोल भाई उज्जैन, कहने केवल ज्ञानावरण, फिर से बोलो भाई, केवल ज्ञानावरण का बंद क्यों होता है? जानने को दुख का कारण मान लिया। मम्मी का उदय को भिन्न जानना पड़ेगा, पत्नी का उदय को भिन्न जानना पड़ेगा, दोनों की योग्यता को भिन्न जानना पड़ेगा। तुम दुखी हुए तो तुमने उनका तो भला नहीं किया। नकुल सहदेव ने 3 जनों का तो भला नहीं किया, हो गया कि नहीं हुआ? थोड़ी आज का पाठ निर्दयी है, थोड़ा सा मेहनत है, विचार करना। ओम नमः शिवाय।